साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। चर्चा करेंगे वाक्य में आम आदमी या बेईमान आदमी। ईडी ने इन्फोर्समेंट ईडी ने सत्येंद्र जैन, जी हां, आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के घर पर और उनके रिश्तेदारों के घर पर आज जब रेड की तो ईडी को क्या मिला? सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों के घर में ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 2 किलोग्राम सोना। कोई ज्यादा थोड़ी ना, एक आम आदमी के घर पर और आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर या उनके रिश्तेदारों के घर पे 2 किलो सोना, 3 करोड़ रुपए के करीब कैश, 133 सोने के सिक्के और कुछ सोने के बिस्किट मिले हैं। ये तो दिल्ली और देश के आम आदमी, चाहे वो बेरोजगार है, महंगाई की मार झेल रही है, आम मिल जाते हैं। सहमत है ना? 2 किलो सोना, 3 करोड़ रुपए का कैश, उसके बाद 133 सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, ये मिले हैं सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों के घर पर। 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। 30 मई को कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया पूछताछ के लिए। आज 7 जून को रेड में ये सब मिल जाता है। अब अरविंद केजरीवाल इन्हीं सत्येंद्र जैन जी के लिए पद्मश्री मांग रहे थे। अब आप तय करिए कि अरविंद केजरीवाल जी की मांग को मानते हुए राष्ट्रपति जी को सत्येंद्र जैन जी को पद्मश्री देना चाहिए, और या फिर उम्मीद की जाए कि नैतिकता का पाठ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी का मुखौटा पहने हुए अरविंद केजरीवाल से उम्मीद की जाए कि तुरंत सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए। हो जाने दीजिए अब फैसला। अब ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है। ये कब होता है अरविंद केजरीवाल जी? जब ईडी बीच पंजाब चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी, जो तब के मुख्यमंत्री थे, उनके भतीजे के घर पर ईडी रेड कर रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी को यही भाजपा वाली ईडी बहुत पसंद आ रही थी और अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करके कह रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी बेईमान आदमी है। खुद ट्वीट किया। भतीजे के घर मिला था, उनके खुद के घर में कुछ नहीं मिला था। आज तो सत्येंद्र जैन के घर पर मिला है, उनके रिश्तेदारों के घर पर भी मिला है। ठीक है, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बहुत बढ़िया लग रही थी, है ना? जब ईडी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को नोटिस भिजवाती है, तब अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा की ईडी बहुत पसंद आती है। लेकिन जब यही ईडी सत्येंद्र जैन के घर से बरामदी कर लेती है, आज सारे टीवी चैनल सब दिखा रहे हैं कि 2 किलो सोना, 3 करोड़ कैश, 133 सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट मिले हैं इस आम आदमी पार्टी के एक ईमानदार मंत्री के घर से, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना? जिसके लिए अब इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। अब उल जुलूल बातें, भगवान बैठा है, भगवान देख रहा है, भगवान बचाएगा। तो आपने अपने ही पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों निपटा दिया? भगवान देख रहा था, भगवान न्याय कर लेता। आपने क्या किया बेचारे के साथ? दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बने थे, 2015 की बात मुझे याद है, मैं विधायक थी, तो इनके मंत्री आसिम अहमद को सीबीआई से पकड़वाया, गिरफ्तार कराया। बोलो मैंने अपने मुख्यमंत्री हूं और मैंने अपने मंत्री को पकड़वा दिया। बेचारे इमरान हुसैन जो मंत्री थे, पद गवाया, पार्टी से निकाले गए, सीबीआई की जांच के घेरे में आकर सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में नहीं लिया, मंत्री नहीं बनाया और राजनीतिक भविष्य खराब कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने यही काम अपने स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के साथ, विजय सिंगला के साथ किया। अब आप जब करें या आपकी पुलिस, आपकी एसीबी करे तो सब ठीक है, लेकिन जब दूसरी ईडी या दूसरे विभाग करे तो वो ठीक नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जी भी सर्फ एक्सेल लेकर जेब में घूमते हैं कि जिनको वो धोना चाहे वो धुल जाएंगे और जिनको नहीं धोना चाहे वो नहीं। फायदा आप भाजपा को कर रहे थे, इसलिए आप बचे हुए थे। लेकिन अब मैंने वही कहा ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा। ईडी को भी लगा हमारी संस्था के ऊपर अब बात आ रही है, सबूत है, सब कुछ है, कार्रवाई बंद करनी है। कोर्ट ने भी भेज दिया कस्टडी में, रेड हुई, सब कुछ सामने आ गया आज। तो ये जो जन लोकपाल आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, नैतिकता का पाठ पढ़ाने आए थे, अब इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने पंजाब के विजय सिंगला को तो 1 सेकंड में हटा दिया, इन्हें क्यों बचा रहे हैं? हो जाने दीजिए कार्रवाई।
हो जाने दीजिए कानूनी प्रक्रिया पूरी, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, निर्दोष हो तो मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। लेकिन नैतिकता तो अरविंद केजरीवाल जी ये कहती है कि सत्येंद्र जैन को ही नहीं, अब तो आपको भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए जब तक आपके मंत्री पाक साफ नहीं आ जाते। अब ये कहेंगे भाजपा का भी तो मंत्री भ्रष्ट है, आज पंजाब का भी एक पूर्व कांग्रेस का मंत्री पकड़ा गया। अरे हम तो सब भ्रष्ट थे, आप तो बताकर लोगों को आए थे, लेकिन लोग तो ये समझ रहे थे कि आप ईमानदार होंगे। अब आप तो ईमानदार नहीं, आप तो महाबेईमान निकले, महाठग निकले, पूरी दिल्ली को ठगा। पंजाब के हालात आपके सर चढ़कर बोल रहे हैं, वहां पर नशा माफिया हो, वहां पर पूरे गैंगस्टर्स हो, वहां का पूरा खालिस्तानी समर्थक हो। कल हम लोगों ने देखा किस तरह से पहले होता था खालिस्तान की मांग होती थी, अब कहते हैं पंजाब बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद। कल गोल्डन टेम्पल के बाहर नारे लग रहे थे, आपकी पुलिस सुरक्षा जो आपने दी है उसी के घेरे में वो नारे लग रहे थे। जंतर मंतर पे जाकर आपने उसके खिलाफ तो एक आवाज बोलने की हिम्मत नहीं करी। तो ये है कि सत्येंद्र जैन राजदार हैं। जितना चुनावी चंदा फंड कहां से आना है, कैसे ठिकाने लगाना है, ये सारी चीजें सब लोग जो आम आदमी पार्टी के अंदर थे मेरे जैसे ये जहां हैं जानते हैं कि ठिकाने लगाने वाले तो यही थे। मजबूरी है आपकी कि आपको सत्येंद्र जैन जी को बचाना ही नहीं पड़ रहा, उनके लिए आपको पद्मश्री भी मांगना पड़ रहा है। यही सत्येंद्र जैन जी के कहते मैंने कागज देख लिए। पता है इन्होंने एक मंत्री थे, क्या नाम था, जितेंद्र तोमर। मैं विधायक थी, जितेंद्र तोमर मंत्री थे। बोला फर्जी डिग्री है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया फर्जी डिग्री में। अरविंद केजरीवाल जी तुरंत आए, हमें फंसाया जा रहा है, हमने कागज डिग्री सब देख ली है, जितेंद्र तोमर जी की डिग्री सच्ची है। लेकिन बाद में सबूत आ गया कि नहीं जी बिल्कुल फर्जी डिग्री है, सबूत आ गए, प्रूफ हो गया, उन्हें सजा हो गई, जेल भेज दिया गया। फिर बोला हो जाता है धोखा, मुझे तो जो कागज दिखाए थे मैंने उसके आधार पर बोला। अब वही काम सत्येंद्र जैन जी के साथ, मैंने सारे कागज देख लिए, मैंने सब फैसला कर लिया है, कौन बेईमान है कौन सही है। अब ईडी का क्या काम है, कोर्ट का क्या काम है, जब आप ही के पास आ जाए सब, आप ही को कागज दिखा दे, जिसकी मर्जी हो क्लीन चिट दीजिएगा, जिसकी मर्जी होगी उसको दोषी करार दे दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ये दोगली राजनीति बंद कर दीजिए। बार बार कहते हैं पता है सत्येंद्र जैन को इसलिए पकड़ा गया ईडी द्वारा क्योंकि वो हिमाचल चुनाव के प्रभारी थे और हिमाचल आम आदमी पार्टी जीत रही थी। वो पार्टी जिसकी सारी की सारी आम आदमी पार्टी की हिमाचल की इकाई जो है ना वो भाजपा में चली गई। एक आधा भी बंदा नहीं बचा हिमाचल में इनके पास, सारा भाजपा में पहले ही चला गया। अब उसके बाद सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी, हम तो साफ कह रहे हैं 8 साल तक आप बचे इसलिए हुए थे, कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। कहते ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, या दूसरी कहावत है ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आएगा। तो कब तक आपको ये ईडी और भाजपा बचाते रहते? 8 साल तक इसलिए शायद क्योंकि आप उन राज्यों में जाते रहे जहां जहां कांग्रेस सीधा भाजपा को हरा रही थी, आपने बीच में टांग अड़ाई। भाजपा के खिलाफ जो वोट था धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वोट साफ कह रही हूं उसको भी बांटने की आपने कोशिश की, भाजपा को लाभ पहुंचाया। आपके हाथ में तो गोवा या उत्तराखंड लगा नहीं कुछ हाथ में, वोट बांट के भाजपा को वापस सत्ता में जरूर आपने बिठा दिया।